अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाज़ किचन। आज शाज़ किचन में हमने बनाई है मज़ेदार सी सॉफ्ट स्पंजी और डिलीशियस सी रसमलाई। क्योंकि हमें रसमलाई जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए हमने कहा चलो ये भी ट्राई करते हैं। और ये बहुत ही मज़े की बनी थी। इसके लिए जो हमने चीज़ें ली हैं वो आपको बताते हैं। हमने जो है वो एक पैन में 1.5 लीटर हमने मिल्क लिया है और उसको अच्छे से बॉईल कर लिया है। ये हम रसमलाई के जो दूध होता है या रसमलाई की रबड़ी आप जो बोल रहे हैं, हम वो तैयार कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हमने क्या क्या लिया है, हमने लिया है पिस्ता बादाम 1/3 कप हमने यहाँ पे शुगर का लिया। और ये हमारे पास है ज़ाफ़रान, ठीक है, जिसको हम केसर भी बोलते हैं, ईज़िली मिल जाता है। ये 4 चीज़ें हमने ली हैं रसमलाई के दूध में डालने के लिए। अच्छा, दूध को हम अच्छे से पकने देंगे। जब वो बॉयल हो जाएगा उसके अंदर हम ज़ाफ़रान ऐड करेंगे, फिर हम शक्कर ऐड कर देंगे और उसको खूब अच्छे से पकने देंगे। एंड में हम जो हमारे पास जो पिस्ता और बादाम था वो हमने डाल दिया। अच्छा, अब हम इस दूध को इतनी देर तक पकाएंगे कि इसकी क्वांटिटी हाफ़ हो जाए। ये हमने अलग पैन में 1.5 लीटर मिल्क अलग से लिया है। इससे हम रसमलाई का जो पनीर होता है वो तैयार करेंगे। इसको हम अच्छे से बॉईल होने देंगे। और सबसे पहले हम 1 टेबलस्पून हमने इसके अंदर सिरका डाला है, ठीक है, लेकिन अभी ये सही से फटा नहीं है, इसलिए 1 टेबलस्पून सिरका हम दोबारा से ऐड करेंगे। एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। देखिए, अब ये दोबारा जब हमने 1 टेबलस्पून दोबारा डाला है, ये अच्छे से फट गया है। ठीक है, ये पनीर हमें मिल गया है। अब हम इसको क्या करेंगे कि स्ट्रेनर में हमने मलमल का कपड़ा रखा है, उसके अंदर हम ये पनीर डाल देंगे। सारा जो हमारा एक्सेस वाटर था उसको हम ड्रेन आउट कर लेंगे। और फिर हम इसको एक ठंडे पानी से इसको डाल के, ताकि इसके अंदर जो हमने वाइट विनेगर ऐड किया था उसका जो तुर्शपन होता है वो निकल जाए। तो हम अच्छे से इसको खूब अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम इसको मलमल के कपड़े में रख के खूब अच्छी तरीके से दबाएंगे, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो सारा का सारा जो है वो निकल जाए। ये देखें, ये इतनी अच्छी शेप में आ गया है। अब इसके अंदर कोई भी पानी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हथेली की मदद से इसको हम अच्छे से रब करेंगे। इतनी देर तक रब करेंगे जब तक कि बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। एक अलग पैन में हमने 1 लीटर पानी लिया है, उसके अंदर हम 250 ग्राम जो है वो शक्कर ऐड कर रहे हैं। ये हम इसके लिए शीरा बना रहे हैं। रसमलाई को पकाने के लिए हमने शीरा बनाया है, ठीक है। चले रसमलाई को हम बना लेते हैं। उसकी बॉल्स बनानी है हमने। ये थोड़ा सा कबाब के शेप में होता है, हम इसी शेप में इसको बना लेंगे। ये देखें, अच्छे से बन गया। इसी तरीके से सारे तैयार कर लेंगे। ये हमारे पास 6 बड़ी और 1 छोटी सी रसमलाई जो है वो तैयार हो गई है। अब जो शीरा खौल गया था उसके अंदर हम ये सारी जो हमारे पास रसमलाई है उसको हम डाल के खूब अच्छी तरीके से पकाएंगे। तेज़ आंच में हम इसको पकाएंगे। ये देखिए, ये फूल के जो है अपने साइज़ में डबल हो गई हैं। जब तक में जो रसमलाई का दूध है वो भी जो है वो पक रहा है। जब वो आधा हो जाएगा, मतलब अपने साइज़ में वो क्वांटिटी में जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो हम उसको भी बंद कर देंगे। ये देखिए, रसमलाई का दूध जो है वो तैयार हो चुका है और ये पक पक के आधा हो गया था। हमने इसको डिश आउट कर लिया है। अब रसमलाई को हम क्या करेंगे कि हम डायरेक्टली निकालते वक्त ये हमारे पास है बिल्कुल चिल वाटर, ठीक है, बिल्कुल ठंडा बर्फ़ का पानी है। और रसमलाई को जब हम निकालेंगे, गर्मा गर्म जब हम उसको निकालेंगे तो इसको हम उस ठंडे पानी में डाल देंगे, ठीक है, जिससे ये मज़ीद टूटेगी नहीं, ये उतने ही इस जगह पे रुक जाएगी, ठीक है। ये देखें, अब ये टूटेगी नहीं। अब हम इसको जो मिल्क था हम उसके अंदर डाल देंगे, लेकिन हम किस तरीके से डालेंगे, सारा जो एक्सेस वाटर था हम हथेली की मदद से दबा के इसका सारा पानी निकाल देंगे। और ये मज़ेदार सी जो है रसमलाई आप देखें। लेकिन इसको यूज़ करने से पहले आप इसको होल नाइट के लिए फ्रिज में रखेंगे
और फिर इसको खाएंगे और ये बहुत ही मज़े की लगेगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने कीमती कमेंट ज़रूर दिया करें ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।